हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कौशल कुमार वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल एट स्पार्क लर्निंग। तो हमने पिछले दो क्लास में हमने देख लिया कि किस तरह से हम थ्योरी का पूरा डिस्कशन किया, कुछ एक तो एग्जांपल लिया और वहाँ से हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका सीखा। ठीक है, तो वहाँ से हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया था। तीन मेथड यूज़ किया था। तो तीन मेथड में से पहला क्या था? पहला था हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और तीसरा क्या था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट वो क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमने अभी इग्नोर कर दिया। तो अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एलिमिनेशन मेथड। और ग्राफिकल मेथड जब मेंशन करके देगा कि ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, तब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड एज पर कन्वीनियंस कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। बट ओवरऑल 90% केस में हम क्या यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो तो हमने बता दिया था। अब वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मीन्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से आपको उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म देना है और उसके बाद हम इस जो तीन मेथड है उस तीनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज़ करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए 4-5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उस क्वेश्चन को एक एक करके हम देखेंगे। हमने टाइम सेव करने के लिए हमने क्वेश्चन को पहले से लिख के लाया हूँ और हम उसको स्टार्ट करेंगे कहाँ से, उसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी are in the ratio of 8:7 and their expenses are in the ratio of 19:16. If each save means वो दोनों A and B each save 5,000 per month, then find the monthly income of each. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? A और B है, इसका इनकम हमको दिया हुआ 8:7 के रेशियो में और एक्सपेंस दिया हुआ है 19:16 के रेशियो में। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है? एज वी नो सपोज किसी का इनकम आया, तो इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमको क्या बचेगा? यहाँ से हमको सेविंग बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा डे टू डे लाइफ का, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये डेली लाइफ का पार्ट है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि सेविंग निकालना है तो पहले इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें हमको ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको कुछ इस तरह से मान लेंगे। तो लेट इनकम ऑफ ए बी मीन्स 8 ए का इनकम कितना मान लेते हैं? ए का इनकम 8x मान लेते हैं एंड इनकम ऑफ बी कितना मानना पड़ेगा उसको? 7x मान लेंगे। ठीक है, चलिए। ऑल्सो देयर एक्सपेंडिचर क्या मानेंगे? तो ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ए का एक्सपेंडिचर अगर हम मान लेते हैं 19y और तो बी का एक्सपेंडिचर कितना मानेंगे? बी का मानेंगे हम 16y। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अब क्या होगा? अब सेविंग देखेंगे। तो सेविंग के जब सेविंग चेक करेंगे, सेविंग अगर नोट करेंगे तो सेविंग क्या लिखेंगे? सेविंग लिखेंगे ए के बारे में अगर सेविंग लिखेंगे तो उसका इनकम था 8x, तो माइनस 19y, ये कितना हो रहा था? 5,000। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या है? 7x अगर उसका इनकम है, उसका एक्सपेंडिचर है 19y और यहाँ से इसका भी सेविंग क्या है? इसका भी ये सेविंग किसका है? इसका
अब इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, सॉल्विंग एबव टू इक्वेशन, तो यहाँ से क्या होगा इस दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सपोज मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56x हो जाएगा, और 19 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 इंटू 7 तो हो जाएगा 133, ये हो जाएगा 133y इक्वल टू 7 से, तो 7 ये एक और 0, ठीक है। और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 8 7 कैसे पता कर रहे हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इस दोनों के x का जो कोफिशिएंट है इस दोनों को हम इक्वल करना चाह रहे हैं। सिंस 8 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो 56 होगा, और 56 को पूरा 56 हमको अचीव करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, और 7 से अगर इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से फिर से 86y आएगा, और इसके बाद 16 इंटू 7 लिखेंगे तो 1112y आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 840,000 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अब इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस पार्ट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस आपको 3 का 1 हो जाएगा, और 13 से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा ये -5,000 हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 ठीक है, 7 इंटू 19 133, ठीक है, यहाँ से 5,000 हो गया, ठीक है, और 8 माइनस वाई, ठीक है, 7 माइनस 16, ओके, दोनों का ठीक है। इसके बाद क्या है, 8 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई 70 36, ठीक है, 7 से 35,000, ठीक है, ओके, यहाँ से हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 16, ओके, यहाँ मिस्टेक है, 8 इंटू 16 जो करेंगे तो यहाँ 128 हो रहा है, ये 128 हो रहा है, तो यहाँ से होगा एक सेकंड, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से हो जाएगा -5y, तो ये कैंसिल हो करके ये हो जाएगा y का वैल्यू कितना आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू जब 1000 आ गया तब इसको अब किसी एक इक्वेशन में डाल करके x का वैल्यू निकालेंगे, तो 8x माइनस 19y इक्वल टू इस तरह से, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 5,000 प्लस 19, तो यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस 5, तो 24,000, तो यहाँ से 3,000, तो x का वैल्यू हो गया 3,000। अब पूछा क्या है हमको, इनकम पूछा है, तो इनकम हम क्या माने थे, इनकम यहाँ 8x माने थे और इसका 7x, तो यहाँ से तो x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया 3,000, तो इसका a का इनकम कितना हो जाएगा, 3,000 इंटू 8 इक्वल टू 24,000, और यहाँ से 7 इंटू 3,000, तो यहाँ से आ जाएगा 21,000, ठीक है। तो यहाँ से हमको सिर्फ इनकम पूछा था, इनकम लिख लिए, अगर इसमें से हमको एक्सपेंडिचर पूछता तो y का वैल्यू पुट करते, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर the sum of 2 digit number and number obtained by reversing the order of its digit is 99। मतलब क्या हुआ, कोई नंबर है, सपोज कोई नंबर है XY, ठीक है,
इफ़ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। इसको जब रिवर्स कर देंगे पोजीशन ऑफ दिस नंबर तो y इन x हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑर्डर द सम, तो इस दोनों का जब सम करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। इफ़ द डिजिट डिफर y, अब ये दोनों डिजिट जो है x और y जो है, या y माइनस एक्स बोलेंगे, इसका वैल्यू अगर 3 है तो ये नंबर पहले फाइंड आउट करने बोला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लेट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर भी x मान लेंगे एंड टेंस प्लेस डिजिट y हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस का अगर 10x मान लिए तो 10 मान लिए, ठीक है। अब देन नंबर भी ओरिजिनल नंबर मान लेते, लिख देते हैं इसको। ओरिजिनल नंबर बिल भी क्या होगा, अब 10 इंटू वाई, सॉरी एक सेकेंड, तो किसी नंबर को, सपोज अगर कोई नंबर है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। ये क्वेश्चन आंसर का इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट मैं अदर से समझाने के लिए लेता हूँ। अगर ये 63 है तो 63 क्या है, ये 3 क्या है, 3 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम है, जो कि 3 है, ठीक है। बट ये 6 का अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू 3 है और प्लेस वैल्यू कितना है, प्लेस वैल्यू है 60। उसी तरीके से जब हम इसको नोट करेंगे तो टेंस प्लेस पे जो नंबर डालेंगे, टेंस प्लेस पे जो नंबर डालेंगे तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसके फेस वैल्यू में टेंस प्लेस के यूनिट प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए मैं इस तरह से उसको लिखता हूँ। तो इसलिए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, इसका जो नंबर इसको जो दूसरा नंबर क्या फाइंड आउट करना है, इसके नंबर को रिवर्स कर देंगे। जब नंबर को रिवर्स कर देंगे तो उसका उस टाइम पे क्या होगा, जो यहाँ पे यूनिट प्लेस नंबर है वो टेंस प्लेस हो जाएगा, टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। तब क्या होगा, जब आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब क्या बोला है, ये नंबर और ये नंबर का जो सम है वो 90 डिग्री है, सॉरी 90 है, 99 है। तो सम ऑफ द डिजिट ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x, ये पहला नंबर, प्लस रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला ये, इस दोनों का सम कितना है, 90 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन। चलिए अब दूसरा क्या है, ऑल्सो दूसरा क्या बोला है, दोनों के डिजिट के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो फाइंड द इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3, तो ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस वाई, अगर आप मॉड पढ़े हो तो ऐसे लिख देंगे, या नहीं तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा, या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 3 होगा। हम दोनों केस को लेकर के चेक करेंगे, ठीक है। अगर x बड़ा होगा तो -3 हो जाएगा, और y बड़ा होगा तो ये 3 होगा। चलिए, तो ये इसको मैं 2 इक्वेशन लेके इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये मान के कंसीडर करके सॉल्व करता हूँ। तो 1 को अगर एक्सटेंड करेंगे तो कितना होगा, 10y और 1, तो 11y हो जाएगा प्लस x प्लस 10x, 11x इक्वल टू 99। तो यहाँ से 11 अगर कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस एक्स इक्वल टू कितना है, 99। यहाँ से 9 आ गया, तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 9, ये इक्वेशन 1 ही है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है,
एक्स माइनस वाई अगर ले लेते हैं 3, सपोज ये दूसरा इक्वेशन, इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2x इक्वल टू हो गया 12। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू अगर आ गया हमारा 6, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस वैल्यू इक्वेशन में डाल देंगे। इस इक्वेशन में जब डाल देंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस एक्स दैट इज़ 6। तो इसके हिसाब से अगर नंबर देखेंगे तो ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, क्या बोले थे ओरिजिनल नंबर, 10y प्लस एक्स। तो 10y मीन्स 10 इंटू 3 प्लस 6, तो यहाँ से कितना निकला, 36 निकला। ठीक है, चलिए अब इस पार्ट को से सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो सेम रहेगा, पहला इक्वेशन तो सेम है। तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर 9 है, पहला इक्वेशन है, और y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो दोनों x कट जाएगा और 2y आएगा, 2y हो जाएगा कितना 12, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 6 आया और x का वैल्यू तब कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो नंबर क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से नंबर क्या हुआ था, नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स। तो नंबर था 10y प्लस एक्स। तो 10y कितना है 60 प्लस 3 इक्वल टू 63। अब देख लीजिए इसमें से अगर कोई यूनिट प्लेस, अगर ये नंबर है तो ये आंसर है, ये नंबर है तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एज बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़िए, ए मैन एज इज 3 टाइम्स द, ए मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। आफ्टर 5 years हिज सन विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x ईयर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज उसका x ईयर मान लिए। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन्स। तो उसको हम क्या मान लिए, उसको हम y मान लिए। मतलब मैन का एज हम मान लिए x और सन का जो एज है, इस दोनों को ऐड करके मान लिए हम y। ठीक है, तभी पूछा क्या है, द प्रेजेंट मेन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो मैन का जो एज है वो उसके सन के सम ऑफ एज ऑफ सन्स, मतलब उसके जो सन है उसका जो एज है उसको ऐड करके उसका 3 टाइम्स करेंगे तब उसके बराबर होगा। तो यहाँ से क्या देखें, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये हुआ इक्वेशन 1। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर अगर हम जाएंगे तो आफ्टर 5 ईयर x का भी एज 5 ईयर बढ़ गया रहेगा। ठीक है, और 2 सन है, सपोज a और b है। ठीक है, तो इसका भी एज बढ़ेगा 5 ईयर और इसका भी एज बढ़ेगा 5 ईयर। तो 5 ईयर के बाद इस दोनों का जब सम करेंगे तो कितना होगा, तो इसका बढ़ा तो वहाँ से 5 जोड़ेंगे, इसका बढ़ा तो यहाँ 5 जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब हुआ 5 ईयर के बाद दोनों जो सन है उसका एज जो देखेंगे तो कितना हो जाए, y प्लस 5 प्लस वाई, और इसका फादर का जो एज होगा, जो मेन है उसका एज होगा x प्लस 5। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट इसको एक बार देख लीजिए। 2 सन है तो दोनों का सन का 5 ईयर बढ़ेगा, यहाँ सिंगल है इसलिए इसमें सिंगल 5 जोड़े हैं, बट यहाँ 2 सन है तो दोनों का 5 ईयर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसका बढ़ेगा एज और इसका रुका रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसका भी एज 5 ईयर बढ़ेगा और इसका भी एज 5 ईयर बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, y प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, बट इक्वेशन बनाने से पहले देखेंगे लिखा क्या है। आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम
यहाँ पहले 3 टाइम्स था, यहाँ ट्वाइस हो गया, तो इसको सेम लिखेंगे। तो x प्लस वाई आप इक्वल टू y प्लस 5 मैं इसको डायरेक्ट 5 10 लिख सकता था, बट 2 बार लिख रहा हूँ। एक सेकेंड, 5 प्लस 5, बट क्या लिखा है, सन का एज का ट्वाइस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 यहाँ 2y, ये 5 5 10 10 इंटू 2 20, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू, ये 5 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 में क्या है, x इक्वल टू एक्स माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 0 1 है, और x माइनस 2y इक्वल टू 15 है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बोले थे कि सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यूज़ कब करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे एज पर अपॉर्चुनिटी कि कैसा क्वेश्चन हमको मिलता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, x इक्वल टू 3y लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में डायरेक्ट हम x के जगह पे 3y लिख करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट अगर पुटिंग x का वैल्यू 3y इसमें डाल देते हैं तो 3y माइनस 2y इक्वल टू 15, तो यहाँ से देखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब y यहाँ से डायरेक्ट अब इसमें हमको एलिमिनेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ हम क्या कर लिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लिए। तो हमको पता होना है कि कब किसका यूज कैसे करना है। तो ये कैसे आएगा, ये आप जब क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये अपने आप में अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि कब किसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। y इक्वल टू अगर इतना आ गया तब x का वैल्यू कितना होता था 3y, तो यहाँ से 3 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा 45। तो आंसर क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा 45 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ किसका पूछा है, इसमें पूछा किसका है, फाइंड द एज ऑफ द मैन, मैन हमको पूछा है, तो 45 ईयर हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये है एक है बोट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको थोड़ा सा कुछ इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। इसमें क्वेश्चन दूसरा कलर नहीं है क्या, ओके यस, क्वेश्चन यहाँ से मैं कौन सा कलर ले लूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए, तो कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, एक सपोज ये रिवर है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी इधर फ्लो कर रही है, ठीक है, वाटर फ्लो इधर कर रहा है, ठीक। तो अब और सपोज कोई पर्सन है, अगर इस डायरेक्शन में उसको अगर बोटिंग मतलब स्विमिंग करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो दे विल गेट द सपोर्ट ऑफ द करेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपको मूव करना थोड़ा ईजी पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। along the direction of the flow of water, that direction is known as डाउन स्ट्रीम। और अगर इसके अगेंस्ट हमको चलना पड़ा, इसको जब अगेंस्ट चलना पड़ा तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। ये दो टर्म को पहले समझ जाइए। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ गए। तो जब इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो उस समय जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, वाटर का जो स्पीड होगा और बोट का जो नेचुरल स्पीड होगा स्टिल वाटर में, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब अपोजिट चलेंगे तो हम इसमें ये देखेंगे कि किसका स्पीड फास्ट ज़्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बोटिंग कर रहा होगा, जो मूव कर रहा होगा, उसका स्पीड फास्ट होगा तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में फ्लो होकर चला जाएगा। तो इस केस में अप स्ट्रीम में हम करेंगे, बोट का जो स्टिल वाटर में स्पीड रहता है उसमें से वाटर का स्पीड को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से अगर ये इधर जा रहा है और उस स्पीड से अगर वाटर भी जाएगा तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट रिजल्टेंट इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से। तो लेट इफ
कैसे लिखें, हाँ, स्पीड ऑफ वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इस केस में ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी हाउ मच, तो डाउन स्ट्रीम में क्या बोले थे, दोनों ऐड हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसी में ड्यूरिंग अप स्ट्रीम स्पीड विल बी, अब किस में से किसको माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो फिर से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे कि स्टील वाटर में जो बोट का स्पीड है, बोट के स्पीड से स्टील वाटर का स्पीड को माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y - x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोट का या मैन का, जो भी स्टीमर का कुछ भी स्पीड आएगा तो वो इस तरह से लिखेंगे, बोट है, मैन है, स्टीमर है, तो उसका अकॉर्डिंगली जैसा हम मान के चलेंगे, ऐसा नहीं कि अब हमेशा y - x ही होगा। आप अगर x इसको मानोगे तो y यहाँ मानोगे, y यहाँ मानोगे तो x यहाँ मानो, तो इस तरह से आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा अदर देन दिस, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने में क्या है, बोला है कि ए मैन कैन रो मीन्स बोटिंग करना या चलना, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब 20 किलोमीटर चलना है तो 2 आवर में चलेगा, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे टाइम दोनों का सेम है, बट क्या है, हाँ, बट टाइम दोनों का 20 सेम है, बट क्या है, अप स्ट्रीम में ये ओनली 4 किलोमीटर चल रहा है और डाउन स्ट्रीम में ये 20 किलोमीटर चल रहा है। क्यों, जस्ट बिकॉज अब ये दोनों इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट। तो स्टील वाटर में किसका स्पीड चाहिए, तो जो रोइंग कर रहा है, जो बोटिंग कर रहा है या जो भी तैर रहा है उसका स्पीड चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा ठीक करने का सोचते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लिया, ठीक। इस लेट क्या है, इसमें हुआ नहीं, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर, ठीक है। इसको ठीक कैसे किया जाए, ठीक है। इन स्टील वाटर, तो इसको स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर कितना मान लें, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा क्या मानना पड़ेगा, स्पीड ऑफ करंट मीन्स वाटर का करंट, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों का स्पीड हम मान लिए, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, y + x लिखिए या x + y लिखिए, सोचना कहाँ है, जब अप स्ट्रीम में जाएगा, इन अप स्ट्रीम, तो वहाँ क्या है, तो हम मैन का जो स्पीड है उसमें से
वाटर करंट का स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो चीज़ हो गया। अब क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि डॉन 20 किलोमीटर चल रहा है इस स्पीड से और 4 किलोमीटर चल रहा है इस स्पीड से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमको स्पीड पता करना है, स्पीड पता कर लेंगे। यहाँ से किलोमीटर दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, और यहाँ हमको दोनों स्पीड में टाइम पता है। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चल रहा था 2 आवर में। तो यहाँ से कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में हम यहाँ से क्या लिखे हैं, x प्लस वाई लिखे हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से जब अप स्ट्रीम का अप स्ट्रीम का अगर हम स्पीड लिखने जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, यहाँ था 4 किलोमीटर इन 2 आवर। देख लेंगे एक बार फिर से, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो यहाँ से कितना मिल गया हमको, यहाँ से मिल गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से बट डाउन स्ट्रीम में क्या लिखे थे, x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से दो इक्वेशन मिल गया हमको, दो इक्वेशन, दो अननोन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वो इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो यहाँ से 6, मैं यहाँ शॉर्टकट किया हूँ, आप उसको मैनेज करना। तो x इक्वल टू अगर 6 आ गया तो y इक्वल टू कितना होगा, 4। ठीक है, यहाँ 6 रखेंगे तो 6 से उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू 4। तो यहाँ से अब क्या मिल गया, दोनों चीज़। तो स्पीड ऑफ मेन कितना हो गया, स्पीड ऑफ मेन हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना मिला, वाटर करंट मिला 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इस तरह से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। और उसमें कुछ रीजनिंग लॉजिक लगेगा कि कभी डिस्टेंस दिया रहेगा, कभी स्पीड दिया रहेगा, कभी ऐसा रहेगा कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये इधर लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, कभी कम टाइम लग रहा है। तो ये सब चीज़ आप इसको देख करके आगे का क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन को हर एक टाइप का एक क्वेश्चन में ट्राई किया हूँ सॉल्व करने का। तो अभी 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि एरिया बेस्ड है, उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, जिसको आराम से थोड़ा पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज reduced by 5 unit and its breadth is increased by 2 unit, then the area of the rectangle is reduced by 8 square unit। मतलब कोई इस तरह का रेक्टेंगल प्लॉट है, ठीक है। तो इसका अगर पहले कुछ मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर लेंथ को रिड्यूस कर दिया है और विड्थ को इंक्रीज कर दिया है तो ओवरऑल एरिया उसका इतना डिक्रीज हो गया। फिर दूसरा केस क्या है, हाउ वेयर इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट एंड डिक्रीजेज विड्थ बाय 5 यूनिट देन इस एरिया इंक्रीज बाय 50 स्क्वायर यूनिट। मतलब एरिया इंक्रीज और डिक्रीज दो केस लिया गया है, वो लेंथ को बढ़ाया गया है, विड्थ को कम किया गया है। दूसरे केस में लेंथ को इंक्रीज किया गया है, विड्थ को कम किया गया है, फिर उसका एरिया में ज़्यादा कम ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या है, सबसे पहले हम इसमें ये मानेंगे कि हम पहले एक एक्स और वाई लेंथ का रेक्टेंगल मानेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इस तरह से इसका स्टार्ट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है, ये प्लॉट है क्या,
रेक्टेंगल ही मान लेते हैं, रेक्टेंगल बी एक्स यूनिट कुछ भी होगा, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, तो यूनिट मान लिए, एंड ब्रेथ मान लिए वाई यूनिट। ठीक है, तो अगर ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ हम कितना हो गया, इसको हमने x मान लिया और ये हमारा हो गया y यूनिट, तब इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हम जानते हैं कितना होता है, एरिया होता है L इंटू बी, जो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या है कि लेंथ ऑफ द स्क्वायर रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो लेंथ हो तो लेंथ कितना है x माइनस 5 यूनिट। ठीक है, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ के साथ क्या हुआ है, ब्रेथ को क्या किया है, ब्रेथ को इंक्रीज किया है 2 यूनिट से, तो ब्रेथ को आप 2 यूनिट से इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब जब नया एरिया निकलेगा, नया एरिया क्या निकलेगा, तो नया एरिया होगा x माइनस वाई प्लस 2, बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका जो एरिया निकल के आ रहा है वो 80 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड हो गया। तो पहले क्या था इसका एरिया, पहले इसका एरिया था एक्स वाई, अब ये रिड्यूस हो गया, ये हो गया पहला इक्वेशन। तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस टर्म से घबराना नहीं है, ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो x इंटू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आएगा। मैक्सिमम टाइम ब्रैकेट का यूज़ किया कीजिए, क्यों, ब्रैकेट का यूज़ करने से क्या है ना, आपका प्लस माइनस का जो भी प्रॉब्लम होने वाला रहता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है क्या मैं गलत किया क्या, खुद ही x इंटू वाई। ठीक है, x को यहाँ एक सेकेंड ठीक है, तो एक्स वाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए इससे, x को मल्टीप्लाई किए तो प्लस 2x, उसके बाद क्या है, y इंटू माइनस 5 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80। यहाँ से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, मतलब कटता नहीं है, ये सबट्रैक्ट होकर के 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा 2x, यहाँ से आ गया माइनस 5y, और यहाँ इक्वल टू का ये माइनस 80 यहाँ है, और ये माइनस 10 यहाँ से जा करके इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 70। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आया, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 में क्या है, लेंथ को क्या किया है, केस 2 में हाउएवर इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट, तो लेंथ को 10 यूनिट से बढ़ाएंगे, तो x प्लस 10 यूनिट, और ब्रेथ को क्या किया है, ब्रेथ को क्या किया है 5 यूनिट से रिड्यूस किया है। एक बार देख लीजिए फिर से, ब्रेथ रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजेज बाय 5 यूनिट, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज किया, एरिया 50 से इंक्रीज किया। तो जब विड्थ इतना हो गया, तब यहाँ से एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना निकलेगा, x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5, एरिया इतना निकला, और बोला क्या है, पहले वाले एरिया से इंक्रीज हो जाएगा कितना, 50 स्क्वायर यूनिट, कितना है, यहाँ से देखेंगे 50 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हुआ है, तो 50 स्क्वायर यूनिट, इसको फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स वाई, यहाँ से आएगा एक्स वाई, यहाँ से 10y, फिर यहाँ से 5x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 50, यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई प्लस 50, तो ये एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 5x प्लस 10y, और यहाँ से ये कुछ मिस्टेक हुआ क्या, हाँ नहीं ठीक है, ये 50 और इधर से 50, तो दोनों मिल करके 100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो माइनस x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा
20। तो दूसरा इक्वेशन क्या आया, दूसरा इक्वेशन आ गया -x + 2y = 20। ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 इक्वेशन क्या है, 2x - 5y। तो इसको फिर से लिख लेंगे, -x + 2y = 20, और पहला इक्वेशन का 2x - 5y, 2x - 5y = -70 था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये नीचे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यस 2 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x + 4y + 40 हो जाएगा। इसको चलिए 3 मान लेते हैं। अब एडिंग 1 एंड 3, ये सब सारा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ था। ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको, तो कैंसिल ही हो जाएगा। बच क्या गया, -y बच गया, 4y - y। यहाँ से ये 40 है, ये 30 है, तो यहाँ से -30 हो गया, तो y कैंसिल आउट, माइनस कैंसिल आउट, तो y = 30 हो गया। y = अगर 30 हो गया तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, -x + 2y = अगर 20 है, 2y के जगह पे हम पुट कर देंगे कितना, 30, तो 30 × 2 60 हो जाएगा। यहाँ से 20 हो जाएगा, यहाँ से x है, ये जब उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -x = -40 हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x = 40। ठीक है, x = 40 यूनिट, ये = 40 यूनिट। तब एक्चुअल में जब लेंथ और ब्रेथ हम निकाले थे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, 40 यूनिट। ठीक है, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मैं 5 टाइप का क्वेश्चन था, मैं पांचों टाइप का क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया। एक तो ज्योमेट्री टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो इसको अब जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी बता देंगे। और इतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद, हाँ एक और क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, इसको आप लोग खुद से ट्राई करो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट क्वेश्चन आंसर सेशन था, इस टाइप का ही क्वेश्चन, टाइम लगेगा ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।